ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के कई जिलों में तेज वर्षा और बाढ़ के हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होने के कारण अगले कुछ दिनों में प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। उन्होंने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय, संबंधित जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन से जुड़ी अन्य संस्थाओं को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही अति संवेदनशील तटबंधों की सतत निगरानी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि इस वर्ष अब तक 24 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जबकि 31 जिलों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कई स्थानों पर जनधन की हानि की सूचना है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा में नुकसान का सामना करने वाले प्रत्येक परिवार को तत्काल सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने बाढ़ के साथ साथ जल भराव से निपटने के उपायों पर भी तेजी से काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधिगण प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद कर जल भराव की समस्या का तत्काल निस्तारण करें। प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हल्की से तेज वर्षा हो रही है। गोरखपुर, बलिया और वाराणसी सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज वर्षा होने के समाचार हैं। प्रदेश में गंगा, यमुना सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। राज्य में पिछले 2 दिनों के दौरान वर्षा जनित कारणों से कम 34 लोगों की मृत्यु हुई है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश में वर्षा जारी रहने का अनुमान जताया है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वर्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो मानसून द्रोणी जो है वो एक्टिव है और इस समय प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों से होकर गुजर रही है, लखनऊ से होते हुए पास हो रही है और इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के एरिया में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। और अगर हम आने वाले दिनों में चेतावनी की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 3-4 दिनों के दौरान यानी कि 10 से लेकर 13 जुलाई तक कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात करें तो कल और परसों यानी कि 11 और 12 जुलाई को कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी दिनों में 10, 13 और 14 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सावन के पहले सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी देश भर से बड़ी संख्या में लोग बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार पर शिव की नगरी काशी भोलामय है। काशी विश्वनाथ धाम और कैथी मार्कंडेय महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लंबी कतार है। नगर के सारे शिवालयों में भक्त भगवान भोले को जल अर्पित कर रहे हैं। सुबह मंगला आरती के पश्चात आकर्षक साज सज्जा के बाद बाबा विश्वनाथ के पट आम श्रद्धालुओं के लिए जब खुले तो हर हर भोले के नारे के साथ श्रद्धालुओं की जो कतार लगी वह अब तक जारी है। अभी तक सावन के पहले सोमवार पर 4 लाख से अधिक भक्तों ने जलाभिषेक कर लिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। वाराणसी में पहली बार ऐसा नजारा दिखा। पुष्प वर्षा होते देख शिव भक्तों ने हर हर बोल बम का जय घोष किया और खुशी जताई। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। वहीं बलरामपुर जिले में भी सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। जनपद के प्राचीन झारखंडी मंदिर, राजापुर जंगल स्थित जंगली नाथ और भारत नेपाल सीमा क्षेत्र स्थित शिवगढ़ मंदिर पर सुबह से ही जलाभिषेक करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से मंदिरों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। बलरामपुर के प्राचीन झारखंडी मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर की स्थापना प्राचीन काल में राजवंश द्वारा की गई थी। मान्यता है कि यहाँ जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए यहाँ पड़ोसी जनपदों से भी श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। प्रतापगढ़ जिले में आज एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना जेठवारा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर चौराहे के पास उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार टैंकर ने सवारी ले जा रही टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की मृत्यु जनपद के मेडिकल कॉलेज में हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
हादसे में जनहानि पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।